हेलो दोस्तों, आज दिनांक 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग बुधवार को पूरी हो गई। नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल। महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा को गठबंधन, 4 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस गठबंधन बहुमत मिलने की आशंका जताई गई है। सीबीएसई ने बुधवार देर रात 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में ककरौली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी और कहा, यहां से चली जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। देश में उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ कोहरे का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिकाएं लंबित रहने के दौरान पत्नी उसी तरह की सुविधाएं पाने की हकदार है जो उसे शादी के बाद ससुराल में मिलती हैं। अदालत ने तलाक के एक मामले में केरला हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी को राहत दी और उसके पति को भरण पोषण के लिए 80,000 की जगह 2.25 लाख रुपए महीना देने का आदेश दिया। दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई है। लगातार 5वें दिन AQI 400 के पार है। 15 नवंबर को इसका लेवल 396 था। बुधवार की सुबह 6 बजे कई इलाकों में AQI 450 और 9 बजे 424 रहा। यह गंभीर श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं। बुधवार शाम पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले में भी जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड जमा कराने का आदेश दिया है। जमानत मिलने के बाद पूर्व पीएम बाहर आएंगे या नहीं, यह भी कहा नहीं जा सकता। रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नार्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 नवंबर को अचानक गाजा का दौरा किया। यहाँ वे इजरायली सैन्य ठिकानों पर पहुंचे। रक्षा मंत्री इजराइल काटिस भी उनके साथ थे। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग बुधवार को पूरी हो गई। नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल। महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा को गठबंधन, 4 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस गठबंधन बहुमत मिलने की आशंका जताई गई है। सीबीएसई ने बुधवार देर रात 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में ककरौली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी और कहा, यहां से चली जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। देश में उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ कोहरे का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिकाएं लंबित रहने के दौरान पत्नी उसी तरह की सुविधाएं पाने की हकदार है जो उसे शादी के बाद ससुराल में मिलती हैं। अदालत ने तलाक के एक मामले में केरला हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी को राहत दी और उसके पति को भरण पोषण के लिए 80,000 की जगह 2.25 लाख रुपए महीना देने का आदेश दिया। दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई है।
लगातार 5वें दिन AQI 400 के पार है। 15 नवंबर को इसका लेवल 396 था। बुधवार की सुबह 6 बजे कई इलाकों में AQI 450 और 9 बजे 424 रहा। यह गंभीर श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं। बुधवार शाम PM मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले में भी जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड जमा कराने का आदेश दिया है। जमानत मिलने के बाद पूर्व PM बाहर आएंगे या नहीं, यह भी कहा नहीं जा सकता। रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नार्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 नवंबर को अचानक गाजा का दौरा किया। यहाँ वे इजरायली सैन्य ठिकानों पर पहुंचे। रक्षा मंत्री इजराइल काटिस भी उनके साथ थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।